परम सत्कायो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, डेरे में इन दिनों भंडारे चल रहे हैं जी। और कल भी बाबा जी ने डेरे में सत्संग फरमाया था जी। और उसके पहले सवाल जवाब प्रोग्राम हुए थे जी। साथ ही साथ नामदान की प्रक्रिया भी चल रही है जी। और इन भंडारों में रूटीन से कहीं ज़्यादा संगत डेरे में पहुंची है जी। और इन्हीं संगत में से एक ऐसा परिवार भी डेरे पहुंचा जो सोच कर आए थे कि बाबा जी का सत्संग सुनकर जाएंगे और सत्संग में समझाई बातों को अमल में लाएंगे। लेकिन उन्हें सत्संग में सीखने को तो बहुत कुछ मिला ही, और साथ ही साथ कुछ ऐसा भी मिल गया जिनकी उस परिवार ने कल्पना तक नहीं की थी, या यूं कहें कि उस चीज को हासिल करने की उम्मीद ही छोड़ दी थी जी। इस वीडियो में मैं आपको डेरे के भंडारों में हुए दो अलग अलग परिवारों के साथ हुए बड़े ही जबरदस्त चमत्कारों के बारे में बताऊंगी जी। आप सोच में पड़ जाओगे कि जब मालिक देने पे आता है तो फिर वो सब भी दे देता है जिसकी मिलने की उम्मीद सालों पहले ही टूट चुकी हो जी। सबसे पहले मैं आपको राजस्थान के चुरू से आए एक परिवार की बात बताती हूँ जी। इस परिवार के लोग सालों से सत्संगी है जी। इनके दो बच्चे हैं। सात संगत जी, जब इंसान इस संसार में जन्म लेता है तो अपने साथ अपने पिछले कर्मों के फल को साथ लेकर ही जन्म लेता है, जो उसे इस जन्म में भोगने पड़ते हैं। आपने भी देखा होगा, कुछ बच्चों को पैदाइशी कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं जिनका इलाज ना के बराबर होता है जी। इस परिवार का जो बड़ा बेटा था उसकी उम्र अब 12 साल की है। लेकिन आप शायद यकीन नहीं करोगे कि पिछले 12 साल में इस बच्चे ने गेहूं से बनी हुई रोटी नहीं खाई। इसकी मम्मी इसके लिए पिछले 12 सालों से अलग खाना बना रही है, क्योंकि इस बच्चे को पैदा होने के साथ से वीट एलर्जी है। और इस चीज को हम बीमारी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक प्रकार की एलर्जी होती है जो गेहूं या कनक से होती है। इस तरह की दिक्कत से जूझ रहे इंसान को अगर गेहूं की रोटी जो हम अक्सर अपने घरों में बनाते और खाते हैं, अगर वो दे दी जाए तो इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है जी। क्योंकि इनकी बॉडी गेहूं को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और जिस वजह से ये बीमार हो जाते हैं और इनके पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। शुरू में तो इस परिवार को समझ ही नहीं आया कि इनके बच्चे को दिक्कत क्या है। फिर जब इन्होंने नोटिस किया कि ये जब चावल खाता है या कुछ और तरह का अनाज खाता है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कनक के आटे की रोटी खाता है तो इसके साथ दिक्कतें शुरू हो जाती है। जब ये बात इसके परिवार के ने नोटिस की तो उस समय ये बच्चा सिर्फ 1 साल का था। नोटिस में आने के बाद ये लोग डॉक्टर से मिले। डॉक्टर को जब सारे लक्षण बताए गए और कुछ जांच डॉक्टर ने भी की तो उसके बाद डॉक्टर को समझ आ गया कि इस बच्चे को वीट एलर्जी है। डॉक्टर ने बताया कि वैसे तो ये कोई बीमारी नहीं है और ये कई हजार बच्चों में से किसी एक को होती है, और इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात भी नहीं है। इसमें नुकसान यही है कि ये बच्चा कभी भी कनक की रोटी नहीं खा पाएगा और हम इसका इलाज शुरू करेंगे। इलाज बहुत लंबा चलता है
लेकिन इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि आपका बच्चा 100% ठीक हो जाएगा। साथ संगत जी, हम हिंदुस्तानियों का सबसे जो मेन खाना है वो है रोटी। और जहाँ भी जाओ वहाँ रोटी आसानी से अवेलेबल हो जाती है। और बहुत सारी जगह ऐसा होता है जहाँ दाल और रोटी के अलावा कुछ और नहीं मिल पाता। अब अगर ऐसे में कोई बच्चा रोटी सामने पड़ी होने के बाद भी ना खा सके तो माँ बाप पर क्या बीतेगी। लेकिन अब ये जो बच्चे के पुराने कोई कर्म थे, कोई पिछला लेन देन था, ये तो बच्चे के साथ माँ बाप ने भी भोगने ही थे। तो सबसे पहले बच्चे का एलोपैथी यानी कि अंग्रेजी दवाई का इलाज शुरू किया गया। 1 साल तक दवाई चलती रही, लेकिन 1% भी फर्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने इस परिवार को बताया कि इस चीज़ का इलाज तो सिर्फ आयुर्वेदा में है। तो उनकी बात सुनकर ये लोग आयुर्वेदा के एक बहुत बड़े संस्थान में पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये बच्चा अभी बहुत छोटा है, इसीलिए हम अभी इसका इलाज शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इलाज में हर्बल मेडिसिन के साथ साथ योगा भी करनी पड़ेगी और 2 साल का बच्चा योगा नहीं करेगा। तो उन्होंने बच्चे का इलाज शुरू करने से पहले ही मना कर दिया। अब इन्होंने ये सब बच्चे की किस्मत पर छोड़ दिया और उसके लिए अलग से खाना बनाने लगे। बच्चा जब 7 से 8 साल का हुआ तो बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ सत्संग घर जाने लगा और बच्चे के अंदर अपने आप ही वहां सेवा करने का मन होने लगा। वहां सबको सेवा करते देख बच्चा भी सेवा करने लगा और उस दिन के बाद बच्चा हमेशा अपने माँ बाप के साथ जाने लगा और कोई ना कोई सेवा करने की कोशिश करता। फिर उन्हीं दिनों में इस परिवार की दोस्ती इनके सत्संग घर में आने वाले एक होम्योपैथिक डॉक्टर से हुई। एक बार सत्संग घर में सब रोटी खा रहे थे और इस बच्चे को इसके माँ बाप ने रोटी की जगह कुछ फ्रूट्स दे दिए। तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या ये रोटी नहीं खाता? तो मम्मी पापा की आंखों से आंसू बह निकले। वो कहने लगे कि ये रोटी खा नहीं सकता, इसको शुरू से ही व्हीट एलर्जी है। ये सुनकर डॉक्टर कहने लगा कि मेरे पास 2-3 ऐसे ही केस भी आते हैं और उन्हें होम्योपैथिक मेडिसिन से फायदा हो रहा है। आप चाहे तो मैं कोशिश कर सकता हूं। साथ संगत जी, होम्योपैथिक मेडिसिन भी एक प्रकार की हर्बल मेडिसिन जैसी ही होती है, जो कि जड़ी बूटियों से बनाई जाती है जी। लेकिन उसको बनाने की प्रोसेस आयुर्वेदा मेडिसिन से बिल्कुल अलग होता है जी। तो बच्चे के माँ बाप ने कहा कि आप ज़रूर कोशिश कीजिए। फिर बच्चे का इलाज होम्योपैथिक में शुरू हुआ। होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी महंगी होती है, लेकिन अपने बच्चे के लिए कोई भी माँ बाप पैसे नहीं देखेगा। कई महीने इलाज चलने के बाद भी ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ा, तो इन्होंने वो मेडिसिन भी बंद कर दी और अब तो ये मानकर बैठ गए थे कि अब इनका बच्चा सारी उम्र रोटी नहीं खा पाएगा। कहते हैं इस तरह की बीमारी वो मालिक उन्हें दे देता है जिन्होंने पिछले जन्म में किसी दूसरे के हक की रोटी छीनकर खाई हो। मालिक ऐसे जीवों को कोई ना कोई ऐसी दिक्कत देकर अगले जन्म में रोटी से वंचित कर देता है। लेकिन जो जीव गुरु से जुड़ जाते हैं, गुरु घर की सेवा करने लगते हैं,
तो फिर उनकी संभाल करने के लिए गुरु किसी ना किसी रूप में आ जाते हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते। इनके साथ भी अब कुछ ऐसा ही चमत्कार होने जा रहा था जी। जब ये भंडारे में गए तो उसके 5 दिन पहले ये लोग डेरे पहुंच गए थे जी, क्योंकि इन्होंने डेरे में सेवा भी करनी थी। 4 दिन पहले एक बार सेवादारों को लंगर वर्ताया जा रहा था, तो जब सारे सेवादार लाइन में बैठे थे, ये बच्चा भी अपने माँ बाप और भाई बहन के साथ लाइन में बैठा हुआ था। सेवादार ने इनकी थाली में दाल वर्ताई और इसी बीच दूसरे सेवादार ने प्रसादा वर्ताना शुरू कर दिया। और प्रसादा वर्ताने वाले सेवादार बुजुर्ग थे, तो उन्होंने बच्चे को भी प्रसादा लेने से मना करते हुए नहीं देखा और उसके हाथ में प्रसादा दे दिया। बच्चे की मम्मी कहने लगी कि जी ये रोटी नहीं खा सकता। अगर कोई सेवादार चावल या खिचड़ी वर्ता रहा है तो आप उसको भेज देना। बुजुर्ग सेवादार कहने लगे कि कोई बात नहीं बीबी, लेकिन गुरु घर की रोटी में बड़ी शक्ति होती है और इसकी थाली में गलती से अगर रोटी आ गई है तो इसमें जरूर उस मालिक की मौज होगी। आज तू मेरे कहने पर इस बच्चे को रोटी खिला दे। ये कहकर बुजुर्ग आगे बढ़ गए और बच्चे की माँ दूर तक उस बुजुर्ग को देखती रही और सोचती रही कि हम तो इतना डर चुके थे कि हमने अपने बच्चे को कभी लंगर की रोटी भी खाने नहीं दी, और आज ये जो बुजुर्ग सेवादार थे ये कितनी बड़ी और गहरी बात बोल गए। बीवी ने कुछ ना सोचा और अपने बच्चे को लंगर की रोटी खिला दी। साथ संगत जी, जो बच्चा अभी तक एक टुकड़ा रोटी खाने के बाद ही उल्टी कर देता था या फिर उसके पेट में तेज दर्द हो जाता था, वो लंगर की पूरी रोटी खाने के बाद एक और रोटी मांगने लगा। बच्चे के माँ बाप हैरान रह गए कि कनक की रोटी का एक टुकड़ा भी इसकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और एक रोटी खाने के बाद ये बड़ी ही खुशी से दूसरी रोटी मांग रहा है। बच्चे की मम्मी ने सोचा कि मैं उन्हीं बुजुर्ग सेवादार के हाथ से अपने बच्चे के लिए प्रसादा लेकर आती हूँ। बच्चे की मम्मी इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि वो अपनी सुध-बुध खो बैठी और अपने लंगर को बीच में ही छोड़कर उस बुजुर्ग को ढूंढने के लिए चली गई। बहुत देर तक उसने वहां उन्हें खोजा, लेकिन वहां वाले बुजुर्ग कहीं दिखाई ही नहीं दिए। आसपास के सेवादारों से पूछा, बुजुर्ग का हुलिया बताया, लेकिन सबने मना कर दिया। सब कहने लगे कि यहाँ तो सिर्फ सेवादारों को लंगर वर्ताया जा रहा है और वर्ताने वाले हम 10 से 11 ही सेवादार हैं, और हमारे में से तो कोई भी उस हुलिये से मैच नहीं करता जैसा आप बता रही हो। बाकी अगर आपको प्रसादा चाहिए तो आप अपनी जगह पर बैठिए, हम आपको प्रसादा वर्ता देते हैं। बच्चे की माँ की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपने बच्चे के लिए एक और रोटी ली और अपने बच्चे को अपने हाथों से खिलाने लगी। और वो समझ चुकी थी कि वो बुजुर्ग जो प्रसादा देकर गए थे वो कौन थे। वो मन ही मन बाबा जी का हजारों बार शुक्रिया कर रही थी। वो कह रही थी कि सारे जहान के डॉक्टर जिसका इलाज ना कर सके, उस बच्चे को सद्गुरु ने एक पल में ठीक कर दिया। साथ संगत जी, जब हम निष्काम निस्वार्थ भाव से गुरु घर की सेवा करते हैं तो गुरु बदले में हमें ना जाने क्या देने की सोचकर बैठे होते हैं जी।
हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 7 साल की उम्र से ये बच्चा बिना किसी चीज के लालच में सेवा कर रहा था और बाबा जी ने इसकी सेवा के बदले इस बच्चे को वो दे दिया जिसकी उम्मीद ये परिवार खो चुका था। साथ संगत जी, अभी वीडियो में बने रहिए। अब मैं आपको एक और परिवार की बात बताती हूँ जी। ये घटना सुनकर आप भी रो पड़ोगे जी। कई साल पहले आपस में अलग हुए दो भाई, जो अलग होने के बाद एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते थे और दोनों अलग अलग शहरों में रहने लगे थे। दोनों भाइयों के परिवार ने आपस में रिश्ते एकदम खत्म कर लिए थे, लेकिन दोनों के ऊपर गुरु की ऐसी मेहर थी कि दोनों सेवादार थे। 20 साल पहले ये दोनों भाई अलग हुए थे और उस दिन से लेकर आज 20 सालों तक इन दोनों ने एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखा था और ना ही इनके पास एक दूसरे का कोई कांटेक्ट नंबर था। एक बार भंडारे में बाबा जी ने दोनों की ऐसी मुलाकात करवाई कि दोनों में फिर से प्यार हो गया जी। फिर से भाई भाई का रिश्ता जुड़ गया और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत भी हो गया जी। उस दिन दोनों ही डेरे में आए हुए थे और दोनों को नहीं पता था कि दोनों डेरे में ही हैं। दोनों अलग अलग जगह पर सेवा कर रहे थे। एक भाई की सेवा खेतों में लगी हुई थी और दूसरे भाई की सेवा खेतों के पास ही मिट्टी की खुदाई में लगी हुई थी। दोनों पास पास सेवा कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे से अनजान थे। अचानक खेतों की तरफ सेवा कर रहे सेवादार ने शोर मचाया। मिट्टी वाले सेवादार जब दौड़कर गए तो उन्होंने देखा कि एक सेवादार जो खेतों में काम कर रहा था उसको चक्कर आ गए हैं और वो गिर पड़ा है। वो सेवादार इन दोनों भाइयों में से एक था। तो जब मिट्टी वाले सेवादार वहां गए तो उन्होंने देखा कि कोई गिरा पड़ा है और तेज धूप के कारण उसके चेहरे को ढक दिया गया है। मिट्टी की सेवा कर रहे भाई ने चक्कर खाए सेवादार को ये सोचकर अपने कंधों पर उठा लिया कि ये भी तो एक सेवा ही है। वो तब तक ये नहीं जानता था कि ये जो गिरा पड़ा है ये उसका ही भाई है। उसने अपने भाई को कंधों पर उठाया और इतने में वहां एम्बुलेंस भी आ गई और सेवादार ने अपने कंधे से भाई को उतारकर एम्बुलेंस में लिटा दिया और उसके साथ ही बैठ गया। अब इस सेवादार के होश उड़ने वाले थे। इसने देखा कि ये जिसको मैंने कंधों पर उठाया था ये तो मेरा भाई है। कुछ देर में जब खेतों वाला सेवादार अपनी सुध में आया तो अपने पास ही कुर्सी पर बैठे अपने भाई को देखकर उसके भी होश उड़ गए। वो सोचने लगा कि क्या मैं सपना देख रहा हूं, लेकिन अपने भाई को 20 साल बाद अचानक देखकर उसकी आंखें भर आई और दोनों भाई एक दूसरे के गले लगकर इतना रोए कि बहुत देर तक चुप नहीं हुए और दोनों बात करने लगे कि बाबा जी भी अजीब खेल रचते हैं। हमें फिर से मिलवाना ही था तो वैसे ही मिलवा देते, ऐसे चक्कर खिलवाकर गिराने की क्या जरूरत थी। पास खड़े एक और सेवादार ने जब इन दोनों भाइयों की सारी बातें सुनी तो वो कहने लगा कि अगर ऐसे तुम्हारा आमना सामना हो जाता तुमने एक दूसरे से आंखें फेर लेनी थी, क्योंकि तुम दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए नफरत जो भरी पड़ी थी। तुम दोनों सेवादार हो
लेकिन फिर भी तुम्हारा मन एक दूसरे के लिए झुकने को तैयार नहीं था। इसीलिए सद्गुरु ने ये खेल रचा, जिससे कि तुम दोनों झुक जाओ और फिर से मिल जाओ। बुजुर्ग की बात सुनकर दोनों शर्मिंदा हो गए और बाबा जी से माफ़ी मांगने लगे। और अब फिर से दोनों भाई एक हो चुके हैं और अब पहले से भी मजबूत रिश्ता बन चुका है जी। साथ संगत जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम चाहते ही नहीं कि हमें मिले, लेकिन फिर भी मालिक हमें वो चीज़ दे देता है, क्योंकि मालिक को हमसे बेहतर हमारे बारे में पता होता है जी, कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। बाबा जी अक्सर कहते हैं, मालिक से कभी कुछ ना मांगो। मालिक को सब पता है कि हमारे लिए क्या सही है, और सही समय आने पर मालिक वो चीज़ अपने आप हमारी झोली में डाल देता है जी, जो हमारे लिए सही होता है। संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूले जी। और साथ संगत जी, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।